Okay students, today we are going to start a molecules as an harmonic oscillator. हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमने दो मासेस कंसीडर किए थे m1 और m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। बाद में हमने इनको रिड्यूस्ड मास म्यू की फॉर्मेट में रिड्यूस किया था पिछली स्लाइड के अंदर। और फिर हमने क्या किया था, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू ये आती है, ये हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के आर माइनस आर ई, वहाँ पे मैंने आर नोट लिखा था, यहाँ पे मैंने आर ई। आर नोट क्या था, क्लोजेस्ट अप्रोच था, और आर ई इक्विलिब्रियम वैल्यू, बोथ आर दी सेम थिंग। और इसको रिप्लेस कर सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट, के क्या था, फोर्स कांस्टेंट है, आर ई आपके पास इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दोनों के बीच में जब ये वाइब्रेट करेंगे, ये यूं वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की सेपरेशन इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ की थी, आपके पास एक्स डिस्प्लेसमेंट था। अच्छा जी, अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं पहले, कि हमें पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से मिलती है हमें, वेयर ई इज़ द एनर्जी, हाफ के एक्स पोटेंशियल एनर्जी, साई इज ए फंक्शन। अच्छा, इन दोनों में से अब लेट अस सपोज कुछ हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर म्यू इंटू ई डिवाइड बाई एच के, और बीटा की वैल्यू को हम ये पुट कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो इक्वेशन नंबर सेकेंड आपके पास फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इक्वेशन नंबर फोर्थ आई थी आपके पास, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये टू सॉल्व इक्वेशन नंबर फोर्थ लेट अस इंट्रोड्यूस ए डायमेंशनलेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या था ये सिंबल, मैंने जाई की तरह सपोज कर लिया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा इंटू एक्स। अगर मैं इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ को अगर मैं फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो जो ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने डी साई स्क्वायर अपॉन डी जाई स्क्वायर की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ इक्वेशन नंबर फिफ्थ। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ को फिफ्थ को फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेट अस सपोज दिस वन इक्वेशन नंबर सिक्स्थ। नाउ solution of equation number 6th is given by this one c, this one is the u psi potential energy function of this one energy is equal to this one। अगर इस सेवन्थ इक्वेशन को इसमें पुट करूँगा तो आपके पास एट्थ वन इक्वेशन आ गई। अब एट्थ इक्वेशन में से जो ये वाला पोर्शन है अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 को मैंने 2b पुट कर लिया। v क्या है मैं लेटर ऑन आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा 1 को उधर ले जाओ, 2b प्लस 1 हो गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हम पिछले स्लाइड के अंदर इक्वेशन नंबर थर्ड थी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, बीटा की वैल्यू ये थी। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दीजिए, और एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट इक्वेशन नंबर 10th, ई इज इक्वल टू एच अपॉन दिस वन के अपॉन म्यू। अब इसमें से जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ आगे, ई इज इक्वल टू एच न्यू ऑसिलेटिंग। ये न्यू ऑसिलेटिंग वो वाली फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, हमने एक स्लाइड के अंदर आपको पीछे ये भी बताया था कि 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया था। ये रिड्यूस्ड मास ये था, ये आपके पास ओ सेंटर था, ये आर नोट डिस्टेंस था, या आर ई था इक्विलिब्रियम वैल्यू। अब ये या तो कंप्रेस हो रहा था या ये एक्सटेंड हो रहा था। कंप्रेशन और एक्सटेंशन के केस में किस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू ऑसिलेटरी लिखा है। वेयर न्यू ऑसिलेटरी द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिस फ्रीक्वेंसी से वो रिड्यूस्ड मास वाइब्रेट करेगा। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 पाई के दिस वन, ये फोर्स कांस्टेंट है, ये रिड्यूस्ड मास है, ये ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। v इज कॉल्ड b, जो मैंने पहले वाली इक्वेशन के अंदर मैं आपको बता रहा था कि मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा। b इज कॉल्ड ए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। b इज वाइब्रेशनल क्वांटम कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2b, दिस वन इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 है। अब हमारे पास
जैसे हम पहले वाले आर्टिकल्स में लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हम टर्म वैल्यू फाइंड आउट करते थे। टर्म वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, आपको ध्यान हो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो टर्म वैल्यू थी रिजिड रोटेटर या फिर आपके पास नॉन रिजिड रोटेटर के केस में हमने आर्टिकल किया था, वहाँ पे आपने जो टर्म वैल्यू निकाली थी, टर्म वैल्यू क्या थी, एनर्जी डिवाइड बाई HC। वहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के केस में टर्म वैल्यू F सिंबल, कैपिटल F सिंबल से डिनोट की थी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के केस में टर्म वैल्यू को मैं GB से डिनोट करूँगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए कैपिटल F वी विल राइट ए कैपिटल G। ये पर्टिकुलर सिंबल्स हैं जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की टर्म वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो किस चीज़ के बराबर होगा, एनर्जी डिवाइड बाई HC। एनर्जी की वैल्यू मैं पहले फाइंड आउट कर चुका हूँ। लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 11th इक्वेशन को अगर मैं HC से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास टर्म वैल्यू आ जाएगी टू फाइंड आउट इट्स स्पेक्ट्रम। तो डिवाइड किया, आपके पास ये आ गया न्यू ऑसिलेटरी डिवाइड बाई C। इसको मैंने ओमेगा लिख लिया। ओमेगा इज कॉल्ड वाइब्रेशनल कांस्टेंट। क्या है ये, वाइब्रेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 0 1 2 3 है। अगर मैं वाइब्रेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ पे 0, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे तो V प्लस हाफ आ जाएगा। यहाँ पे B की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, तो अगर मैं 0 वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगी, ओमेगा बाई 2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू रखता हूँ तो 3/2 हो जाएगी, 3/2 ओमेगा, 5/2 ओमेगा, 7/2। अच्छा, पीछे मैंने आपको पिछले उसके पेज के ऊपर लेट मी शो यू कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व दोनों साइड सिमेट्रिकल होगा। इस एक्सिस R0 से, R0 डिस्टेंस से बढ़ाओगे तब भी राइज करेगा और अगर ये इस साइड कम करोगे तब भी राइज होगा। ये इस ग्राफ पेपर से समझा जा सकता है कि R0 जो डिस्टेंस है अगर कम कर रहे हो तब भी एनर्जी का कर्व इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर इस साइड में R की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन को बढ़ा रहे हो तब भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व बढ़ रही है। दोनों ही साइड में सिमेट्रिकल इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिमेट्रिकली जब ये इंक्रीज़ होगा तो ग्राफ पेपर के ऊपर हमें इसको इस तरह प्लॉट करेंगे। तो B क्या था, क्वांटम नंबर था, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह ले ली। इसके कोरस्पोंडिंग आपके पास टर्म वैल्यू GB की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, हाफ ओमेगा फॉर कोरस्पोंडिंग B इज इक्वल टू 0 फॉर 3/2, और इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, अब इसको तो मैं लेट अस सपोज ये मान लेता हूँ ये न्यू डैश है और ये न्यू डबल डैश है। तो न्यू डबल डैश B इज इक्वल टू 0 के लिए, न्यू डैश B इज इक्वल टू 1 के लिए फारे। अब 1 वाले में से अगर इसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 14 हम अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिक्शन होती है, अपर से नीचे ट्रांजिक्शन होगी तो आपके पास फ्रीक्वेंसी न्यू निकल रही है, G न्यू माइनस G न्यू डबल डैश ये आ गया। दोनों की वैल्यू पुट कर ली, इक्वेशन नंबर 16 आ गई। फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटिंग मोलिक्यूल्स ऑफ ए डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, द मैट्रिक्स इज फाउंड टू बी नॉन वेनिशिंग only when dm/dx is not equal to 0, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू ±1। इन दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी रिलीज आउट होगी वो इस रूल को फॉलो करेगी ±1 के लिए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपके पास उसका नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल का। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया ये न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1 के लिए है, और न्यू डबल डैश दिस वन इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास ये वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यू आप कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो, 16th में जब पुट करोगे तो आपके पास डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा आएगी। थस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज एक्सपेक्टेड टू कंसिस्ट ए सिंपल बैंड किसका, ओमेगा का। द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वेरी इंटेंस बैंड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इसका जो
बैंड आएगा वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर आएगा। अगर ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहा है तो लीड्स टू कंक्लूजन दैट द मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो कर रहा है। द न्यूक्लियर कैरिंग ए हार्मोनिक वाइब्रेशन ओनली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मीन्स आपके पास, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए फिगर, ये कब होगा, कब पॉसिबल है, जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यूं वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इंफ्रारेड रेडिएशन से शो करेगा और ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के कोरस्पॉन्डिंग है। कब? जब वो हार्मोनिकली वाइब्रेट करेगा। दिस वन इज ऑल अबाउट द ए मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।